तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन में आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज और कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। इस पार्ट को करने से पहले आप इससे पहले के सभी पार्ट अच्छे से देख लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसके नोट्स भी बना लीजिए, ताकि आपको आने वाले पार्ट्स में कोई डाउट ना हो। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। सो दो नंबर हैं जिनकी रेशियो आपको दी हुई है स्टूडेंट्स। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7। तो अगर दोनों नंबर्स को 10-10 से बढ़ाया जाता है तो जो रेशियो है वो 5:7 आ जाती है। द नंबर्स आर, तो आपको बताना है वो पहले जो नंबर्स थे वो असली में कौन कौन से थे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दो रेशियोज दी हुई हैं और पहली रेशियो में कुछ प्लस माइनस करके दूसरी रेशियो बनाई गई है, तो उसमें मैंने आपको बताया था सिंपली जो पुरानी रेशियो है उसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए। उसके साथ साथ आपको एक्स भी लगाना होगा, क्योंकि ये रियल नंबर्स नहीं है, ये रेशियो है, तो उसको रियल नंबर्स के हिसाब से लाने के लिए आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अब ये पुराने नंबर्स, मान लीजिए ये पुराने नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर दोनों नंबर्स को 10 से इंक्रीज किया गया है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे +10 और +10 दोनों में कर देता हूं, और इसकी वजह से जो अब रेशियो हो गई है वो हो गई है 5:7, जिसको हम 5/7 भी लिख सकते हैं। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा। देखिए यहां पर 21x हो गया और वहां पर 25 है, तो 21 वहां जाके माइनस होगा तो ये हो गया 4x। यहां पे 70 है, वहां पे 50 है, तो यहां पे हो गया 20, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू आई है, ये नंबर नहीं आए हैं। नंबर कैसे आएंगे? बिल्कुल उसी तरह देखिए यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है द नंबर्स आर, असली नंबर कौन से हैं। तो देखिए पहले जो नंबर था वो था 3x, तो 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 15, तो पहला नंबर 15 हो गया। और दूसरा नंबर था 5x, तो इस बार 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25। तो दोनों नंबर आ गए स्टूडेंट्स 15 एंड 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पर आपको दो नंबर्स की रेशियो दी हुई है, लेकिन रेशियो जो है इस बार मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दी है, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में निकाल लेंगे। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15 द रेशियो बिकम्स दिस, देन फाइंड द लार्जर नंबर। तो आपको बड़ा नंबर बताना है, इस बार दोनों नंबर नहीं पूछे हैं, तो बड़े आसानी से उसी तरह करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमको जो पुरानी रेशियो है उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया 3/2, और सामने ये हो गया 2, 6 और 8/3। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको नॉर्मल टर्म्स में निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 9 और 16। ठीक है, तो पहली रेशियो ये आ गई है। सो स्टूडेंट्स यहां बताया गया है कि 9 और 16 दो नंबर थे, ठीक है, जो इस रेशियो में थे, और इसमें अगर 15 और 15 ऐड किया गया, ठीक है, दोनों में 15 ऐड किया गया है। यहां पे x जरूर लिख लेना, क्योंकि दो रेशो दी हैं तो पहली वाली में x लगाते ही लगाते हैं। इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, अब वो नंबर बन चुके हैं इस रेशो में, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो देखिए 3, तो यहां पे 5/3 हो गया स्टूडेंट्स, और रेशो में ये हो गया 5/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको छोटा करने के लिए। देखिए यहां तो कुछ कट नहीं रहा था, है ना, रेशो में कैसे काटते हैं हम, ऊपर से ऊपर वाले को काटते हैं। चलिए ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद काट लेंगे। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 15, जिसको और छोटा किया जा सकता है, 2:3 लिखा जा सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं इसको 2:3 लिख देता हूं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर उसी तरह आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स करते हैं। तो देखिए यहां पर हो गया 27 हो गया, 27x में से, और यहां पे 32 है, तो 32 में से 27 वहां माइनस होगा, तो यहां पे 5x बचा। उसके अलावा ये हो गया स्टूडेंट्स 45 और ये हो गया 30, तो यहां पे 15 बचा। x की वैल्यू आ गई है 3, x की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स? 3 आई है। क्लियर? अब पूछा है कि बड़ा नंबर बताइए, तो बड़े नंबर में कुछ नहीं करना आपको, ये जो x की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, जो x की वैल्यू आई है उसको आप सीधा आप यहां पे 16 में प्लस कर दीजिए। देखिए 9 और 16 दो नंबर थे हमारे पास, जिसमें से बड़ा कौन सा था? 16x। तो इसका मतलब 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटा पूछा होता तो हम 9 में पुट करते, आप इसमें मत पुट कीजिएगा,
हो सकता है आपका आंसर अलग आ जाए। आपको क्या करना है, पहले रेशो को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ही वैल्यूज को पुट करना है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8। तो दो नंबर्स की रेशो आपको दी हुई है। इफ द एंटीसीडेंट इज 40 देन द कॉन्सिक्वेंट इज। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको इतना याद रखना है कि ये जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। देखिए अगर आपको कोई भी रेशो दी होती है तो याद रखिएगा जो आगे वाला नंबर होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्लियर? और जो पीछे वाला नंबर होता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप याद कर लेंगे तो बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। कैसे? अब देखिए यहां पर रेशो दे दी है और बताया कि अगर एंटीसीडेंट 40 है, मतलब असली वैल्यू भी दे दी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब रेशो दी होती है और असली वैल्यू दे दी होती है तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उसमें तो एक्स मानने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है? तो स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हमको पता है कि 5 और 8 है जो कि रेशो है। अब मैं क्या करूंगा, एंटीसीडेंट मतलब जो 5 है उसकी जगह बताया हुआ है कि 40 है। तो ये 40 कैसे आया होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 8 करके आया होगा। तो मैं यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा और जो भी नंबर आ जाएगा वो होगा मेरा कॉन्सिक्वेंट। तो 64 हो गया कॉन्सिक्वेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस में से एक है। क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको एक नई चीज बताई है, अगर आपको पता था अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इस पे भी आ जाते हैं, तो बड़े ध्यान से करिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 7:13 सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:3। सो स्टूडेंट्स यहां अगर आप देखें आपको यहां पर भी दो रेशो दी हुई है और यहां पे पूछा है कि इस रेशो में दोनों नंबर्स में, यहां पे लिखा है ना ईच टर्म ऑफ 7 and 13, तो दोनों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि रेशो बन जाए ये। अब स्टूडेंट्स यहां पर पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सा फर्क है। कैसा फर्क? यहां मैंने आपको बताया था कि जब भी दो रेशो दी होती है तो पहली रेशो में आपको एक्स लगाना होता है, लेकिन ऐसी क्वेश्चन में आपको नहीं करना। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पर 7 और 13 है और दोनों में ही एक ही नंबर ऐड करना है स्टूडेंट्स, तो वो वाला जो नंबर है जो आप ऐड कर रहे हैं उसको एक्स मानना है। क्लियर? अब पहले क्वेश्चन में क्या फर्क था, पहले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था कि एक रेशो है और दोनों नंबर को अगर 10-10 से बढ़ाया जा रहा है तो वो जो रेशो है बदल जाती है और नई रेशो बन जाती है। अब इसमें नया क्या है, यहां पर आपको एक रेशो दी हुई है और दोनों ही नंबर को सेम एक नंबर से बढ़ाया जाता है, लेकिन वो नंबर इस बार बताया नहीं आपको, पहले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ था। ठीक है? तो फर्क समझ जाना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया 2/3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर आ गया 3x और वहां पे 2x आ गया, तो माइनस होने के बाद यहां पे x बचा। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहां पे 21 है और 13 to 26 होता है, तो 21 वहां जाके माइनस हुआ तो ये 5 आ गया। क्लियर? तो x = 5 आ गया है। अब मुझे बताना क्या है स्टूडेंट्स के कौन सा नंबर ऐड हुआ था, ये लीजिए आ चुका है, क्योंकि x की वैल्यू ही पता लगानी थी, तो वही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहां पे। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5 मैंने लिख दिया है बोर्ड पे और ये काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 और 2 से, तो इसको अच्छे से समझिए और इसको अटेम्प्ट करके जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारे ये पार्ट। आई होप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन कराए गए आपको अच्छे से क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।